हेलो दोस्तों, अद्भुत कहानी सागर में आपका स्वागत है। आज की हमारी कहानी है रिश्तों से ज़्यादा पैसों को महत्व। सुनंदा अब नौकरी करने की इच्छा नहीं हो रही। जी करता है वॉलंटरी रिटायरमेंट ले लूं। तुम क्या कहती हो? मुझे आज भी याद है जब कुछ वर्ष पहले तुम कहती थी अब रिटायरमेंट ले लीजिए और मेरे साथ वक्त बिताइए। पर क्या करता उस वक्त? मुझ पर बहुत सारी जिम्मेदारियां थीं। माँ बाबूजी की देखभाल, रंजन की पढ़ाई का बोझ और राखी के विवाह की चिंता। पर अब तो सारे काम निमट गए हैं। कौशल बाबू अपनी पत्नी सुनंदा से कहते हैं। सुनंदा जी मुस्कुराकर बोली, किसने मना किया है? मैं तो कब से कह रही हूँ आप रिटायरमेंट ले लीजिए। जीवन की सांझ होने चली है। कम से कम अब तो अपना वक्त मेरे लिए रखिए। अब तो माँ बाबूजी भी चले गए। राखी को अच्छा घर परिवार मिल गया है। इससे अच्छी बात एक बाप के लिए और क्या हो सकती है। फिर रंजन भी तो अपनी नौकरी कर रहा है। तो अब आप रिटायरमेंट ले लीजिए। तभी सुनंदा जी की बहू अनीता आई और बोली, मम्मी ये कैसी बातें कर रही हैं? क्या पापा जी को पैसे अच्छे नहीं लगते जो रिटायरमेंट लेंगे? और अभी सारी जिम्मेदारियां कहाँ ख़त्म हुई हैं? अपनी बेटी की शादी तो आपने कर ली, परंतु आपकी पोती प्रिया भी तो है। उसके लिए भी पैसे जोड़ने हैं और ऐसे भी घर में बैठे बैठे क्या करेंगे? कौशल बाबू बोले, बहू क्या अब अपने रिटायरमेंट पर भी मेरा अधिकार नहीं? मेरे बच्चों की जिम्मेदारी मुझ पर थी जो मैंने अपनी तरफ से पूरी की है। पोती के लिए दादा को जितना करना चाहिए उतना तो मेरे घर में ही रखा है। वो जिम्मेदारी मेरे बेटे को निभाने दो। अनीता बोली, पापा जी ऐसे तो आप बहुत ज्ञान देते हैं कि रखा हुआ पैसा रखा नहीं रहता। सुनंदा जी बोली, बहू जमीन और घर पैसा नहीं होता, उसके दाम तो बढ़ते ही जाते हैं। अनीता बोली, मम्मी जी जमीन और घर की रोटी बनाकर तो नहीं खाएंगी, उसके लिए तो पैसे लगेंगे ही। इतना कहकर वो चली गई। कौशल बाबू बोले, देखा सुनंदा, अभी मैंने रिटायरमेंट लिया नहीं कि मेरी रोटी का भी हिसाब लगने लगा। सुनंदा जी बोली, आप बहू की बातों पर ध्यान मत दीजिए। इसका व्यवहार तो अपने मायके वालों के लिए भी ऐसा ही है। आप तो रिटायरमेंट ले लीजिए। जो पैसे मिलेंगे उसे हम बैंक में जमा कर देंगे। उससे जो राशि आएगी उससे हम दोनों का गुजारा अच्छी तरह से हो जाएगा। कौशल बाबू की तबीयत ठीक नहीं रहती थी। 6 महीने पहले ही उन्हें एक हार्ट अटैक आया था। डॉक्टरों ने आराम करने की सलाह दी थी, परंतु कौशल बाबू घर पर नहीं रहना चाहते थे। अब उनका शरीर उनसे आराम चाहता था। 2 महीने बाद उन्होंने रिटायरमेंट का फॉर्म भर दिया और जब घर आकर उन्होंने सुनंदा जी को बताया तो दोनों बहुत खुश थे। शाम में रंजन को इस बात का पता चला तो अपने पिता से बोला, पापा मैं यहाँ एक एक पैसे जोड़ रहा हूँ और आप हैं कि 5 साल पहले ही नौकरी छोड़कर घर में बैठना चाहते हैं। आखिर आपको हुआ क्या है? कौशल बाबू बोले, रंजन तुम्हें याद है जब तुम्हारी नई नई नौकरी लगी थी और तुम्हें कोरोना हो गया था? उस वक्त भी मैंने तुमसे कहा था कि नौकरी छोड़ दो, तुमसे बढ़कर पैसा नहीं है। आज तुम्हें अपने पिता से ज़्यादा पैसे की चिंता है। यही होता है पिता और पुत्र में फ़र्क। रंजन बोला, अरे पापा आप बात समझ नहीं रहे हैं। वो बोले, बेटा मैं तुम पर बोझ नहीं बनूंगा। तुम्हारी माँ और अपना ख्याल मैं खुद रख सकता हूँ तो तुम हमारी तरफ से मुक्त हो और अपने रिटायरमेंट का फैसला मैं खुद कर लूँगा। इतना तो अधिकार मुझे सरकार ने भी दिया है। उस वक्त रंजन गुस्से में वहाँ से चला गया। करीब 2 महीने बाद कौशल बाबू के रिटायरमेंट को मंजूरी मिल गई। अब वो घर में पत्नी के साथ वक्त बिताते थे। एक रोज़ अखबार वाले का इंतज़ार कर रहे थे, परंतु वो उन्हें अखबार न देकर अगले घर में चला गया। कौशल बाबू अखबार पढ़ वाले से बोले, आज तुमने अखबार क्यों नहीं दिया? अखबार वाला बोला, बाबूजी रंजन भैया ने अखबार देने से मना किया है। कौशल बाबू ने रंजन से पूछा तो रंजन बोला, घर में बैठकर पूरे दिन तो टीवी देखते रहते हैं, फिर अखबार की क्या ज़रूरत है? तभी अनीता रंजन को चाय देते हुए बोली, पापा जी अखबार कोई फ्री में नहीं आता है, उसके भी पैसे लगते हैं। कौशल बाबू सब समझ गए और चुपचाप वहाँ से चले गए। आए दिन ऐसी छोटी मोटी घटनाएं होती रहती थी। हद तो तब हो गई जब एक दिन सुनंदा जी गिलास में दूध डालकर कौशल बाबू को देने जा रही थीं। अनीता बोली,
मम्मी जी, पैसे कोई पेड़ पर नहीं लगते हैं। दूध का इतना बड़ा गिलास देने की क्या ज़रूरत है? बाबूजी कोई जवान तो हो नहीं जाएंगे। छोटे से गिलास में भी दूध दिया जा सकता है। इस घर में कमाने वाला एक और खाने वाले इतने, घर कैसे चलेगा? सुनंदा जी आंखों में आंसू लेकर कमरे में आ गईं और सारी बात कौशल बाबू को बतलाई। कौशल बाबू ने बर्दाश्त कर लिया और अपनी पत्नी को ही समझा दिया। सुनंदा जी को साइटिका नामक बीमारी की परेशानी थी, जिसके लिए उन्होंने मालिश वाली लगा रखी थी। वो हर रोज़ आकर उनकी मालिश करती थी। 2 दिन से आ नहीं रही थी, जिसके कारण सुनंदा जी को परेशानी हो रही थी। कौशल बाबू उसके गांव गए तो वो बोली, बाबूजी मैं क्या कर सकती हूँ? बहू ने मुझे आने से मना किया। कहा कि अब आपके पास मुझे देने के लिए पैसे नहीं हैं। कौशल बाबू के सब्र का बांध टूट गया। उन्होंने मालिश वाली को 2 महीने के पैसे एडवांस में दे दिए और बोले, तुम 2 महीने तक सुनंदा की मालिश करती रहो और याद रखो, बिना मुझसे पूछे तुम कभी नागा मत करना। इतना कहकर वहाँ से चले आए। कौशल बाबू घर आए, फल सब्जी और राशन का सामान एक तरफ रखते हुए पत्नी से बोले, सुनंदा ये सारा सामान हम दोनों के लिए है। वो बोली, सुनो जी, ये सब क्यों कर रहे हो? लोग क्या कहेंगे? कौशल बाबू बोले, जब घर के लोग नहीं समझ रहे तो दुनिया की चिंता मैं क्यों करूं? तभी वहां अनीता आई और बोली, क्या बात है पापा जी, इतना शोर क्यों कर रहे हैं? इसीलिए कहती थी नौकरी मत छोड़िए, घर बैठा आदमी बौखला जाता है। उस दिन घर में बहुत हंगामा हुआ। रंजन के आने के बाद कौशल बाबू ने हर बात के लिए उससे सफाई मांगी। अपनी गलती मानने की जगह उल्टा उसने माता पिता के साथ दुर्व्यवहार किया। कौशल बाबू बोले, तुम भूल रहे हो, मैंने काम से रिटायरमेंट ली है, ज़िंदगी से नहीं। सोचने समझने की शक्ति अभी भी मुझ में उतनी ही है। तुम बेटे हो इसलिए तुम्हें घर से नहीं निकाल सकता। ऐसा करो, ऊपर के 2 कमरे खाली हैं, तुम उसमें रह लो। नीचे के हिस्से में हम दोनों रहेंगे। अनीता बोली, पापा जी नीचे 4 कमरे हैं और आप 2 लोग, क्या चारों कमरे में रहेंगे? उस दिन तो सुनंदा जी को भी बहुत हिम्मत आई और वो बोली, बहू 4 कमरे में नहीं, 1 कमरे में रहेंगे और दूसरा कमरा राखी के लिए रखेंगे, क्योंकि उसे हमारे पैसों से नहीं, हमसे मतलब है, तभी तो वो मिलने आती है, और बाकी के कमरों पर किराया चढ़ा देंगे। कौशल बाबू रंजन से बोले, रंजन इसके आगे मैं घर में इस बात पर कोई विवाद नहीं चाहता। याद रखो, ऊपर के कमरों की सफाई, बिजली का बिल और पानी का खर्चा जो भी होगा, अब वो तुम्हारी जिम्मेदारी है। जो बच्चे अपने माँ बाप के खाने पीने और उनके खर्चे का हिसाब रखने लगें, उन्हें जीवन का हिसाब किताब सिखाना बहुत ज़रूरी हो जाता है। अब इसके लिए दुनिया चाहे मुझे कितना ही कठोर कहे, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इतना कहकर कौशल बाबू सुनंदा जी को लेकर अंदर चले गए। राखी को इस बात का पता चला तो उसे बहुत दुख हुआ। उसने पिता को समझाने की कोशिश की, पर वो नहीं माने। जब माँ ने सारी बात बताई तो बेटी ने हर फैसला माता पिता पर छोड़ दिया। आए दिन छोटी मोटी बातों के लिए रंजन को दिक्कत होने लगी, तो एक रोज़ वो अनीता से कह रहा था, ये सब तुम्हारा किया धरा है। अच्छा खासा घर चल रहा था, पर तुम्हारी लालच ने मुझे भी दोषी बना दिया। अब तो अनीता की बेटी भी इन सभी बातों के लिए अपने माता पिता को ही दोषी ठहरा रही थी। सुनंदा जी ने सब सुना। वो बोली, ये तो दूसरी थी, ये हमारे दर्द को नहीं समझती। तुम तो हमारे अपने थे, तुमने कहाँ समझा? बहुत आसान होता है अपना दोष पत्नी पर डाल देना। सच कहा किसी ने, जब अपना बेटा अपना ना हुआ तो बहू से कैसी उम्मीद। रंजन ने माँ के पैर पकड़ लिए और उनसे माफ़ी मांगने लगा। अनीता ने भी हाथ जोड़कर अपनी सास से माफ़ी मांगी और बोली, मम्मी जी हमें माफ़ कर दीजिए। लालच ने हमें अंधा कर दिया, हम आपके प्यार को समझ नहीं पाए। थोड़ा वक्त लगा, सुनंदा जी ने तो उन दोनों को माफ़ कर दिया, परंतु कौशल बाबू बोले, बेटा तुमने रिश्तों से ज़्यादा पैसों को महत्व दिया। मैं अपनी पोती के पढ़ाई का सारा खर्च उठाऊंगा, पर घर की सारी जिम्मेदारी तुम उठाओगे। जब तक मैं ज़िंदा हूँ, मेरे पैसों पर और मेरे फैसलों पर कोई सवाल नहीं उठाएगा। इस घर में मेरी पत्नी का अपमान हो, ये मैं कभी बर्दाश्त नहीं करूँगा। याद रखना, ऐसे भी मेरे मरने के बाद सब कुछ तुम सबका ही है।
इतना कहकर वो चले गए। पोती दादी के गले लग गई और बोली, दादी दादाजी का फैसला बिल्कुल सही है। उन्हें अपने लिए जो करना है वो करेंगे। आखिर उन्होंने काम से रिटायरमेंट ली है, सोच और ज़िंदगी से नहीं ली। बेटी की बात सुनकर रंजन और अनीता को भी अपने किए पर पछतावा हुआ, क्योंकि यहाँ बहू के साथ बेटे का भी दोस्त था। फिर अंत भला तो सब भला।